अरे यार कहाँ पर हो यार दी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप मिल क्यों नहीं रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ छुपे बैठे हो। एक मिनट, मैं ये जो बड़ा वाला कॉरिडोर है ना, ये मैं बड़े वाले को एक्चुअली लूथरा हाउस में सारे कॉरिडोर बड़े ही होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा घर क्यों है। बड़े घर में ना लोगों को ढूंढने में कितनी मुश्किल होती है। छोटा घर कितना क्यूट सा अच्छा सा होता है, उसमें लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन नहीं, बड़े घर में मैं क्या अभी कार लेके चलूं यहाँ से आपको ढूंढने के लिए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ पर हो। गाड़ी की जरूरत नहीं है, बस तेरा मुंह बंद करने की जरूरत है, फिर तुझे मैं दिख जाऊंगी। पीछे मुड़। क्या? अरे यार दी, आप कहाँ छुपे बैठे हो यार? अच्छा हुआ मिल गए आप मुझे। दिख क्यों नहीं रहते आप? मैं इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि तुम बड़ करने में तेरा दिमाग लगा हुआ था। अगर ध्यान से देखती तो दिख जाती, लेकिन तू भी चपट 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 करती ही जा रही थी। अरे एक्चुअली आप मुझे इसलिए नहीं दिखे ना क्योंकि मैं फ्रंट गेट से नहीं, मैं बैक गेट से आई होती। अच्छा, तो तू पीछे के गेट से आई है। अरे सामने के गेट से आती तो हम लोग तुझे सामने ही दिख जाते। हम तो फ्रंट गेट के सामने ही खड़े थे, तू पीछे के गेट से क्यों आई? अच्छा हुआ मैं बैक गेट से आई। अगर मैं आपको फोन नहीं करती तो आप यहाँ तक चल के नहीं आते, मुझे फ्रंट गेट से आना पड़ता। और अगर मैं फ्रंट गेट से आती तो मुझे पता है आप मेहमानों से बात करने में बिजी रहते हैं और मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, आपका इंतजार करना पड़ता है कि आप कब फ्री हो और आप कब मुझसे बात करें। और वैसे भी मुझे लगा कि छोटे छोटे काम करने से अच्छा है मैं वो बड़ा काम करूँ जो मैं यहाँ पे करने आई हूँ। अच्छा, कौन सा बड़ा काम करने आई है? अरे आप भूल गए क्या? अक्षय का सच पता लगाना है ना। हाँ, वो काम तो करना ही है, लेकिन आज कैसे? आज नहीं हो सकता, आज भूल जाओ। आज इतने सारे लोग घर पे आए हुए हैं और इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, इसके बीच में हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। आई विश कर पाते, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। तो फिर आपने किस दिन का मुहूर्त निकाला है दी? अबे मुहूर्त की बात कर रही है? तुझे पता है ना कि कृतिका की शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मतलब मैंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया है, अब मुझे तो हर चीज में इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा। मैं इधर से उधर हुई तो सबको पता चल जाएगा कि प्रीता गायब है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको पता है ना इस मिशन में हम दोनों पार्टनर्स हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब घर में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, क्या मतलब? अरे अक्षय अगर वो गलत है तो वो तो आज यही सोच के बैठा होगा कि वो जीत गया और उसने सबको बेवकूफ बना लिया। वो बेफिक्र होके पार्टी एंजॉय करने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं रहेगा। हमें बस इसी चीज का फायदा उठाना है और सच का पता लगाना है, समझ गया? हाँ समझ तो रही हूँ, लेकिन पता लगाएंगे कैसे? मेरे दिमाग में तो अभी कोई प्लान नहीं आ रहा है इमीडिएटली। आपका फोन दिखाओ। मेरे फोन में अक्षय का सच कैसे पता लगाएगी? मेरे फोन में मेरी पर्सनल चीजें हैं, उसकी नहीं। एग्जैक्टली दी, अक्षय के फोन में अक्षय की पर्सनल चीज होगी और एक फोन एक इंसान के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, जैसे उसके चैट्स, उसके फोन रिकॉर्डिंग्स, उसके कॉन्टैक्ट्स। हमें बस किसी ना किसी तरीके से वो फोन अपने पास लेना होगा। उसके बाद हम सच का पता लगा लेंगे, हम उसका फोन चेक कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। आई एम श्योर उसके फोन से जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। मुझे ऑलरेडी शक हो रहा है, किसी का तो फोन बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा था और उसके बाद उसने अपना फोन फ्लाइट मोड पे भी डाल दिया। फंक्शन के बीच में कोई अपना फोन फ्लाइट मोड पे क्यों डालेगा? एनीवे, लेकिन उसका फोन हमारे पास आएगा कैसे? आई एम श्योर मुझ पे तो अक्षय को शक हो गया, उसको लग रहा है मैं तो उसकी छानबीन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स उसको 100% शक हो गया कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो फिर मुझे तो वो नहीं देगा वो। अरे दी, आपको लगता है मैं इतनी बुद्धू हूँ कि आपको मैं अक्षय का फोन लेने भेजूंगी? आपको अक्षय का फोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षय का फोन मैं चुराऊंगी। भाई चुराएगी? फोन चुराएगी? देख, फोन चुरा मत। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने अगर ऐसा कुछ काम किया ना तो पकड़ी जाएगी। मैं कुछ पकड़ नहीं जाऊंगा, आप बस देखते जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे नहीं सृष्टि सुन। ओह गॉड, फोन से पता तो बहुत कुछ लगेगा, लेकिन ये लड़की बस ठीक से ये काम करते। यार ये अक्षय को कहाँ ढूंढूं, कहाँ पर है ये? तो जनाब यहाँ खड़े हैं। अरे उसके हाथ में वो फोन है। मुझे वो फोन कैसे भी करके चाहिए। मैं रब्बा मैं क्या करूं? मुझे वो फोन कैसे भी करके चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, पहले उसके पास जाती हूँ, फिर सोचूंगी। हाय अक्षय।
सृष्टि, हाय। हाय। How are you? आई एम गुड। Congratulations. Thank you. ये क्या तुम यहाँ पे ऐसे ही खड़े हो? अरे कुछ तो लो पीने। अब एक्सक्यूज मी वेटर, एक मिनट। हाँ, पानी? सृष्टि, मुझे पानी नहीं पीना है। ओह, पानी नहीं पीना है तो बेटा पानी नहीं पी सकते हो, लेकिन ये तो पी सकते हो ना। हाँ, खड़े क्यों हो, पियो ना। सृष्टि, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं करता हूँ, लेकिन यार आज नहीं पीने की इच्छा मेरी बिल्कुल। आज मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करूँ। हाँ, तो आज नहीं है। देख, मैं तुझे इस तरह ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे सबसे पहले तुझे ही बतानी चाहिए। यू मस्ट नो दिस। बताइए ना भाभी, क्या बात है? कृतिका देख, बिल्कुल घबराना नहीं, तेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तू बहुत अच्छी लड़की है, तेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। ये अक्षय क्या? अक्षय तुझे धोखा दे रहा है। हाँ? प्लीज तू, मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहती, तू अपनी आंखों से देख प्लीज मेरे साथ। देखो अभी, देखो अपनी आंखों से खुद देखो। कहाँ गई? कौन कहाँ गई? अक्षय जी, भाभी जो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। आपने जिस बॉटल से ये ड्रिंक बनाई है, वो बॉटल कहाँ छुपाई है आपने? ओह प्रीता जी, आप ये बॉटल ढूंढ रही हैं? बॉटल तो यहाँ थी नहीं। एक ग्लास बचा था, वो मेरे पास है। जी नहीं, मैं बॉटल की बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हें अच्छे से अक्षय जी, दिस इज रियली रॉन्ग। भाभी, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये नहीं पियेंगे, एंड आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। एक मिनट प्रीता, ये सब क्या? I mean, ये सब कृतिका के सामने लाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत है? क्या मतलब? मैं कोई बॉटल की बात नहीं कर रही हूँ। अक्षय अच्छे से जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं कृतिका, यार हमारी शादी हो रही है ना। आई एम सॉरी, मैं क्या शादी की वजह से थोड़ा सा नर्वस हो गया, इसलिए ड्रिंक। करण भाई, हेल्प करो ना। क्या हेल्प करेंगे आप? देख कृतिका, शादी में लड़कियां नहीं लड़के भी नर्वस हो जाते हैं। उसने थोड़ी सी पी ली तो उसमें क्या है? अरे लेकिन मैं कृतिका को यहाँ इसकी ड्रिंक दिखाने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं कृतिका, आई एम सॉरी एक्चुअली, एंड आई स्वेयर मैंने एक भी सिप नहीं पिया अभी तक। ये क्या है? मैं नहीं जानता शराब। अच्छा फेंक दूं इसको? फेंक दूं? वेट, नर्वस कर दिया यार। भाई प्रॉमिस किया था उन्होंने नहीं पियेंगे, आप बस रहने दीजिए। एक मिनट, कोई मेरी बात सुनेगा? यहाँ मैं कृतिका को अक्षय की ड्रिंक दिखाने नहीं लाई हूँ, मैं कुछ और दिखाने लाई हूँ। मैं लड़की को दिखाने लाई हूँ। और क्या? हाँ, अब मैं कुछ ही कहूंगी, आगे की बात अक्षय कहेगा। कौन थी वो लड़की? तुम्हारे साथ अभी एक लड़की थी जिसे तुमने हक किया हुआ था। तुम दोनों बहुत क्लोज थे। बताओ सबको, अक्षय कौन थी वो लड़की? थी ना अभी तुम्हारे साथ कमरे में एक लड़की थी। बाहर किसी से भी वो लड़की मिली नहीं, सीधा उसे तुम कमरे में लेकर आए और उसे हक कर रहे थे। उसे बेसिकली काम डाउन कर रहे थे क्योंकि वो अपसेट थी और तुमसे बार बार कह रही थी कि तुम कृतिका से शादी कैसे कर सकते हो।
आए थे तुम? देखो अब झूठ मत बोलना, ये मत बोलना कि तुम दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड थी, क्योंकि कृतिका मुझे बता चुकी है तुम्हारी कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है। और फ्रेंड तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तुम्हारी कृतिका से शादी से बहुत अपसेट थी और तुम्हें कह रही थी कि तुम ये शादी नहीं कर सकते हो। वो खुश नहीं थी इस शादी से, तुम्हें मना कर रही थी शादी करने के लिए, है ना? देखो साफ साफ सबको बता दो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी बहन को धोखा दे सकते हो? कृतिका से धोखा देकर शादी करोगे और हम होने देंगे? इस वक्त सारे परिवार को लगता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, कृतिका की किस्मत खुल गई है। तुम कृतिका के लिए खराब ही नहीं, खतरनाक हो। किसी लड़की को इस तरह कमरे में लेकर आए और उससे इतना क्लोज तुमने उसको हक भी किया, मेरे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा। अब तुम सबको बता दो सच सच, हाँ बोलो, क्यों नहीं बताना है या हिम्मत नहीं हो रही है? करण भाई, सच बात तो यह है कि कृतिका आप सबकी आंखों का तारा है और मैं नहीं, हमको नहीं सुनना है। तुम बातों को गोलमोल मत करो, तारे सितारों की बातें मत करो। हमें बताओ वो लड़की कौन थी? कृतिका, देखो मैं तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया हूँ। तुमने ड्रिंक के लिए मना किया तो मैंने ड्रिंक छोड़ दी। आज थोड़ा सा नर्वस हो गया तो मैंने सोचा थोड़ी सी पी लूं। तुम अपसेट हो गई तो मैंने वो भी फेंक दी ना यार। अक्षय जी, प्रीता भाभी क्या कह रही है? और नर्वस क्यों हो रहे थे आप? हमारी शादी है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप नर्वस कैसे हो सकते? शादी की वजह से नर्वस नहीं हो रहा कृतिका, दुबई ऑफिस से फोन आया था, बिजनेस बंद कर रहे मेरा, वो इसलिए नर्वस हो रहा था। स्टार्ट करते हैं। अरे ये लूथरा फैमिली कितनी मॉडर्न है। अक्षय ने बोल क्या दिया कि उसकी एक जानू है और उस जानू का नाम रुचिका है। किसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आई मीन दो रिश्तों से किसको, कितनी मॉडर्न फैमिली है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि रुचिका ये कितनी खुश होगी ना जब इसे पता चलेगा कि अक्षय उसे अपनी पूरी फैमिली से मिलवाना चाहता है। रुचिका, तुम जल्दी बाहर आओ, अक्षय तुम्हें बाहर सबसे मिलवाना चाहता है। आती कोई नहीं है, वहां पे ट्राई करती हूँ। हाँ सृष्टि, वो कौन सी इतनी इंटरेस्टिंग बात थी जो अक्षय हमें बता रहा था टेक्स्ट के बारे में? अच्छा हाँ, वही ये कल रात उन लोग ने 20 बार बात की। वो एक्चुअली जो लव वाले कपल्स, आई मीन जिन कपल्स में लव होता है ना, वही लोग इतनी सारी बातें करते हैं। हाँ आई मीन कल ऑलमोस्ट इतनी बार बात तो हो गई थी। इसका मतलब अक्षय ने ही बुलाया है मुझे और सबको सब बता दिया है। सुन के सब कूल भी है। हाँ कोई नहीं है, आ जाइए। हाँ ठीक कह रही है। सबसे बड़ी बात, मैं तो कृतिका के सैक्रिफाइस पे हैरान हूँ। कहती कि उसे अक्षय और रुचिका की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुचिका प्लीज अपसेट मत होना, रात को मिलते हैं। एंड आई होप तुम्हें यहाँ से बाहर जाते किसी ने नहीं देखा होगा। ओह माय गॉड, लगता है कोई कबर्ड खोलने वाला है। रुचिका भाग गई। ओह गॉड, भाग गई। ये काम इसने तभी किया होगा जब पूरी फैमिली को लेकर मैं इस कमरे में आई थी। हाँ दी, मुझे ऐसा लगता है वो नीचे ना कहीं छुपी हुई होगी, क्योंकि बैक गेट तो बंद है। एक्चुअली समीर है ना बहुत टाइम से ऊपर नहीं आ रहा था, तो मैं उससे मिलने नीचे गई थी, तो मैंने देखा बैक गेट बंद है। आई थिंक वो वहीं कहीं छुपी होगी, जाके चेक करें क्या। चल फिर, और क्या। गॉड, उस टाइम जब मैं भाग रही थी तो वो लड़का आ गया था और मैं वापस आ गई थी। पर उस लड़के की कार अंदर आने के लिए बैक गेट खोला गया था। इससे पहले कि ये दोनों नीचे पहुंचे, मैं उस रस्सी के सहारे इनसे पहले नीचे पहुंच के भाग जाती हूँ। बाहर देखती हूँ। हम
सृष्टि क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? समी, अभी तुमने किसी लड़की को देखा? यार मैं तुम्हारे अलावा थोड़ा किसी लड़की को देखूंगा, मरना है क्या? अरे बुद्धू, ये नहीं पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ कि किसी लड़की को तुमने इस गेट के बाहर भागते हुए देखा क्या? नहीं सृष्टि, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। एक्चुअली वो अपना फोन गाड़ी में भूल गया था, सामान निकाल रहा था। लेकिन तुम बताओ, तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ ना, कौन लड़की? लगता है वो भाग गई। क्या बात कर रहे हो? अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? कौन भाग गई, कौन लड़की भाग गई? अक्षय की गर्लफ्रेंड। वो थोड़ी देर पहले अक्षय के साथ उसके रूम में थी और दी ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ये लो पैसे, जितना जल्दी हो सके उतना यहाँ से जल्दी निकालो। चलो जल्दी। ये लड़की भाग रही है। रुको। ये तो हमारे सामने से भाग गई। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, इस लड़की का अक्षय से जरूर कोई रिश्ता है, तो दोस्ती से बढ़कर है। समी, तुम्हें अब भी लग रहा है? मैं साबित कर सकती थी, मेरे पास प्रूफ था। मैंने उनके चैट देखे थे, उनका फोन रिकॉर्ड देखा था मैंने। काश वो सबूत में सबको दिखा पाती, लेकिन एंड मोमेंट पे वो अक्षय को उसका फोन चाहिए था और मुझे उसका फोन वहीं पे कहीं पे छोड़ना पड़ा। तो एक बात तो कंफर्म है, अक्षय और ये लड़की सिर्फ दोस्त नहीं है। करेक्ट, पक्का इनका अफेयर चल रहा है, वरना ये लड़की खिड़की से बाहर निकलकर इस तरह भाग के नहीं जाती। ये अक्षय अच्छा इंसान नहीं है, इसके दो चेहरे हैं और हमें कुछ भी करके इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही लाना है, वरना बेचारी कृतिका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा दिया। अक्षय बहुत चालाक है, वो अपना इनोसेंट सा चेहरा दिखाकर बच के निकल सकता है। भाई तो मैं कह रही हूँ, हमें जो भी करना है बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि अक्षय बहुत ही चालाक इंसान है। बहुत ही चालाकी से इसने उस लड़की को गायब कर दिया, जबकि मैंने अपनी आंखों से दोनों को साथ में देखा था। दी, ये अक्षय का पर्दाफाश करना इतना आसान काम नहीं होगा। पहले बता रही, कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। कुछ तो करना पड़ेगा। चलो। सच में? हाँ जान के आंटी, पहले तो मुझे भी यही लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। अक्षय वाकई अच्छा लड़का है, सीधा साधा है। और मैंने ना उसका एक्चुअली फोन चुराया नहीं, मतलब मुझे उसका फोन मिला माँ, तो मैंने किसी न किसी तरह उसमें पासवर्ड डाल के उसका फोन खोल लिया था। जी आंटी, और जिस तरह के मैसेजेस थे ना उसमें, उससे साफ पता चल रहा था कि अक्षय और रुचिका सिर्फ दोस्त नहीं, तो उससे कई बढ़कर है। हाय रब्बा, इन्ना बड़ा धोखा। हाँ तो धोखा ही तो हुआ, हमारी बहन कृतिका को धोखा दे रहा है। माँ, मैंने तो सबको बताने की भी कोशिश की, अपनी आंखों से देख लिया था मैंने उस लड़की के साथ उसे, सबको बोला, लेकिन ये अक्षय बहुत चालाक भी है। उसने मेरे सामने स्टोरी ऐसे घुमा ली कि किसी को उस पर कोई शक ही नहीं हुआ। बाद में जाकर मैंने करण से भी बात करने की कोशिश की। मैंने करण को अकेले में कहा भी कि करण, मैंने अपनी आंखों से देखा था, अक्षय शायद ठीक नहीं, लेकिन करण ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। उल्टा मुझे कहा कि कोई भी गलतफहमी दिमाग में है तो निकाल दो, अक्षय अच्छा लड़का है। बाप रे, ऐसा इंप्रेशन जमा लिया है उस लड़के ने। माँ, क्या हुआ? आप कुछ कह ही नहीं रहे हो। क्या कहूँ? जब तो पिछली बार आई थी तूने कहा था ना कि अक्षय एक खराब लड़का है, तो मैंने तुझसे क्या कहा था कि तुझे ऐसा लगता है कि अक्षय खराब है। 99% तुझे लगता है कि अक्षय खराब है, 100% नहीं। मैंने तुझे कहा था कि जब तक तुझे ये ना लगे 100% कि अक्षय खराब है, तब तक तू कुछ कदम मत उठा। जब तुझे ये पता चल जाए, तेरे पास कोई सबूत आ जाए, तब जाके सबसे पहले कृतिका से बात कर। तो माँ, मैंने वही किया जो आपने मुझे समझाया था। तो बस ठीक है, अब मैं तुझे कह रही हूँ कि तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं मतलब ये है कि क्यों बार बार प्रीता यही कोशिश करती रहे? क्या घर में और लोग नहीं है? और कोई रिश्ता नहीं है उसका? क्या तू उसकी भाभी है इसीलिए वो तेरी दोस्त है इसलिए तू सब कुछ करेगी? और तू कर भी लेगी तो कौन तुझ पर विश्वास करेगा? सारे सबूत इकट्ठे करके, अपनी जान पर खेलकर तू सब कुछ लेकर आएगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेगी कि अक्षय गलत लड़का है, लेकिन वो लोग तेरी बात नहीं मानेंगे। यही कहा था ना मैंने तुझे, क्योंकि वो तुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते। क्यों तू उन्हें विश्वास दिलाना चाहती?
जबकि तू जानती है कि कितनी मुश्किल से तूने अपने रिश्ते को, अपने आप को उस परिवार में ढालने की कोशिश करी, अपनी इज्जत बढ़ानी है। तू धीरे धीरे, तेरा एक कदम तेरे सारे काम पर पानी फिर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तू कृतिका के लिए मत खड़ी हो, लेकिन तू जानती है ना कि उसके लिए खड़े होने का मतलब क्या है। सब लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे, सब तुझ पर उंगलियां उठाएंगे, तुझे जवाब देना पड़ेगा। तुझ पर ताने कसेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। क्या तू इन सब चीजों के लिए तैयार है? क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू उन सब का सामना कर सके? हाँ, क्यों नहीं? मैं सब कुछ जानते हुए, समझते हुए आंखें बंद करके कृतिका की जिंदगी बर्बाद भी नहीं होने दे सकती हूँ। ऐसा तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर लड़ाई करनी होगी तो ठीक है, फिर मैं लड़ाई करूंगी। मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे हारना सिखाया नहीं है, आपने मुझे सच के लिए लड़ना सिखाया है। और अब जब सच हमें पता चल गया है, या तो हमें नहीं पता होता, हमारी भी आंखें बंद होती। ये सब जानने के बाद भी उस अक्षय की कृतिका से शादी होने दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है माँ। मैं तो सच के लिए लड़ूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या हुआ? सब इतनी टेंशन में क्यों? पता नहीं भाई, मम्मी बता सकती है। क्या हुआ? प्रीता को फोन करो और पूछो और कितना टाइम लगेगा। ओके। प्रीता आ गई। तुमने अक्षय को सॉरी क्यों कहा? करीना बुआ, ऐसे ही झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बात क्या हुई थी। तुमने जो अक्षय के साथ किया ना, अगर मैं चाहती तो जो तुमने मेरे होने वाले दामाद के साथ किया है, उसके लिए सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लूथरा फैमिली की छोटी बहू, उसकी बेइज्जती हो, वो भी सबके सामने। बहू की बेइज्जती का मतलब है फैमिली की बेइज्जती। शर्लिन, तुम ऐसे घूम क्यों रही हो? मुझे चक्कर आ रहा है तुम ऐसे देख के। अरे क्योंकि हमें कैजुअली बात करनी है ना। मतलब प्रीता जब हमें देखी तो उसे ऐसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हमें चीजें बनाकर बोल रहे हैं। एकदम नॉर्मल कैजुअल लगना चाहिए, इसलिए बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो लगेगा ना, इतनी बड़ी बात क्या है? तुम्हारा प्लान क्या है कि तुम ऐसी कोई आग लगाओगी जिससे प्रीता जाकर अक्षय पर वापस से उंगली उठाएगी और करीना आंटी फिर कुछ ऐसा करेंगी जिससे जो प्रीता ने कभी सोचा नहीं होगा, राइट? लेकिन शर्लिन, प्लान बहुत बचकाना टाइप का नहीं है। I mean, हम कुछ एक्शन तो कर ही नहीं रहे ना, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो एक्शन प्रीता करेगी। हम इतनी आग लगाएंगे कि हमारी बातें बुलेट की तरह प्रीता के दिल में लग जाएगी और फिर वो एक्शन लेगी। You just wait। माहिरा, तुम कृतिका के लिए जो करना चाहती हो वो गलत है। कृतिका इस घर की बेटी है, हमारी भी कुछ लगती है। हाँ, तुम ना ऐसे स्टूपिड प्रीता की जैसी बातें मत करो। अक्षय अच्छा लड़का है। नहीं मायरा, मुझे नहीं लगता कि अक्षय अच्छा लड़का है। मतलब कुछ तो है, कुछ तो गलत है। तुम फिर स्टूपिड प्रीता की जैसे बातें कर रही हो। वो कल भी ऐसी बातें कर रही थी और पता है करीना आंटी ने उसको कितना डांटा। अच्छा, प्रीता को डांटा था? मुझे तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना अक्षय सही नहीं है, वो कृतिका को 2 टाइम कर रहा है। तुम इतनी श्योर कैसे हो?
क्योंकि मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था, उसके गले लग रहा था। मतलब कोई बैकडोर पे वहां पे तो कोई आता जाता भी नहीं है। क्या? हाँ। तुम ऐसा कह रही हो तो सच ही होगा ना ये सब। लेकिन छोड़ो ना, हमें क्या करना। करीना आंटी के हिसाब से तो वो बहुत अच्छा लड़का है ना, हम क्यों बुरे बने उसके लिए। यू आर राइट। हमें क्या करना है? वैसे भी कृतिका की शादी की जिम्मेदारी प्रीता ने ली है, और प्रीता और कृतिका कुछ ज्यादा ही क्लोज है। अगर प्रीता सच में कृतिका से प्यार करती है तो अक्षय जैसे लड़के से उसकी शादी कभी नहीं होने देगी। और अगर सिर्फ दिखावा करती है ना, तो करीना बुआ ने उसे डांटा है तो वो डांट सुनकर चुप करके बैठ जाएगी, कुछ नहीं करेगी। पर इट्स ओके, नन ऑफ आवर कंसर्न। ओहो, मुझे सृष्टि से मिलना होगा अभी के अभी। लग गया तीर निशाने पर। अब देखना, प्रीता खुद अपने हाथों से अपने पैरों के नीचे खड्डा खोदेगी और खुद इसमें गिर जाएगी। क्या हुआ दी? आपने मुझे यहाँ ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? तुझे बताना था कि मैंने घर पे बात करने की कोशिश की, लेकिन घर पे किसी ने मेरी बात मानी नहीं। अक्षय बुरा इंसान है, हमें पता है, लेकिन कोई और ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और तुझे पता है, शर्लिन और मायरा को ये बात पहले से ही पता है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। उन्हें पता है कि अक्षय कृतिका के लिए सही नहीं है। अब तू बता, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते ही हैं कि लूथरा फैमिली के लिए जितना गलत हो सकता है उतना गलत हो। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते ना, हम तो उनका बेस्ट चाहते हैं। तो हम उनके साथ गलत कैसे होने दें? कृतिका को इतने गलत लड़के के हाथों में कैसे दे दें? बिल्कुल भी नहीं देंगे। कृतिका को उस अक्षय के हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे दी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशान हूँ ना, क्योंकि तुझे नहीं पता कि करण ने मुझसे क्या कहा। क्या कहा? करण ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं है कि उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरी गलतफहमी के कारण ये शादी टूट जाए या किसी का दिल टूट जाए। उसने बहुत बड़ी बात कही है। अब क्या कहा जीजू ने? उसने कहा कि उसे अक्षय एकदम सही लगता है। हाँ, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि अक्षय में कुछ भी गलत हो सकता है। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, गलतफहमी के कारण कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो गलतफहमी नहीं है ना। तू अक्षय का फोन देख चुकी है। वो लड़की हमारी आंखों के सामने खिड़की से निकलकर घर के बैक गेट से भागकर गई। हमें तो अच्छे से पता है कि ये गलत है, फिर भी करण ऐसी बातें करता है जो दिल को छू जाती है। अब क्या कहा जीजू ने आपसे? बताओ ना दी। करण ने कहा कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे बेवजह सुनाता या डांटता है। उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चाहता है कि अगर मेरे दिमाग में अक्षय को लेकर कोई गलतफहमी है तो मैं उसे निकाल दूं और उसको बिल्कुल भी हवा ना दूं, ताकि मुझे घर में कोई कुछ सुनाए ना। हाँ, क्योंकि करीना बुआ मुझको रात को सुना रही थी और वो वहां खड़े होकर मेरा साथ दे रहा था। भले मेरे लिए कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मेरे सपोर्ट में खड़ा था। क्योंकि कल रात को करीना बुआ मुझे बहुत सुना रही थी, लेकिन वो वहां खड़ा था मेरी सपोर्ट में। उसने पूरी कोशिश कर ली कि करीना बुआ मुझे कुछ गलत ना कहे। मेरे लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी वजह से खुद भी डांट खा ली। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी वजह से उसे डिसअपॉइंट करूं, लेकिन इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा परिवार, वो कृतिका इतनी अच्छी लड़की, और ये अक्षय उसको चीट कर रहा है। सब कुछ जानते हुए हम सबके साथ गलत कैसे होने दें? वो देखो, वो कैसरोल रखा हुआ है वहां पर, उसमें रहना एकदम मस्त गर्मा गर्म रहेंगे। तुम रोटी बनाओ ना यार, बनाओ बनाओ। नहीं आंटी, इसको नहीं बनाना आता, मैंने कहा था नहीं। यू नो भाई, मैं बना ही देती हूँ। हाँ, बना ही दो, बना ही दो। जी, आज तो बना के दिखाना ही पड़ेगा। सुखी गोल गोल गोल। जी, ये ले। क्या हो, नहीं बने? रुक जाइए। बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ।
मैं बुआ को बताऊंगा तुमने मस्त रोटी बनाई, गोल वाली। देख तो कितनी अच्छी रोटी बना रही मेरी बहू। हेलो। गोल रोटी। क्या बात है कृतिका, तुम तो सीख गई है। आंटी, अरे आंटी 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 आप कमाल हो आंटी, आपने सिखा दिया। वेल डन वेल डन। वेल डन वेल डन। चलो गर्मा गर्म परांठे खाओ। कितना डर गए आप लोग। मैं तो मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स मेरा फोन आप लोगों के पास कैसे होगा, पर कहीं तो होगा। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मिल जाएगा। प्रीता जी आपका फोन दो। I'm sorry, लेकिन मेरे पास मेरा फोन नहीं है। शायद मैंने बाहर कहीं टेबल वगैरह पे छोड़ दिया। हाँ बाहर है। शशि तुम दे दो तुम्हारा फोन। अब मेरा फोन तो डेड है, ये देखो डेड फोन। हाँ, इसका फोन आधा दिन भी नहीं चलता, बहुत यूज करती है। कोई बात नहीं, मैं मेरे लैंडलाइन से करता हूं। एक सेकेंड। अरे कहीं से आवाज आ। ओह मैंने तो यहां देखा था, यहां फोन था नहीं। ऐसा ही होता है, कई बार सच आंखों के सामने होता है, लेकिन जब तक सबूत ना मिले उस पर यकीन नहीं होता। अब देखो ना, तुम्हारा फोन जब तक बजा नहीं, तुमने आंखों से देख नहीं लिया, तुम्हें यकीन नहीं था कि वहां होगा। वैसे प्रीता जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब तक सबूत ना होना तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे आप दोनों मेरे रूम में, ये क्या चक्कर है? चक्कर? चक्कर ही तो काट रहे थे घर का। मैंने तुम्हें बताया ना, हम तुम्हारे लिए शादी का शगुन लेकर आए हैं। कृतिका आंटी के साथ वो नाश्ता बनाने में बिजी है किचन में, और समीर अपनी बातों से हमें बोर किए जा रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये घर देख ले। तो बस घूमते घूमते हम इस बेडरूम में आ गए, और ये बेडरूम इतना अच्छा है दी। बहुत बहुत सुंदर है। अब तुमने कितना अच्छा सेटअप किया है ना। बस ये ब्यूटीफुल रूम देख के हम यहीं ठहर गए, और इतने में तुम आ गए। थैंक गॉड मैं आ गया। एनीवेज चलिए ना बाहर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। हाँ चल चल चल। ओके। आई एम श्योर ये प्रीता और सृष्टि यहाँ शगुन देने तो आए नहीं है, ये किसी और ही काम के लिए आए। आप लोग बैठिए ना, मैं देख के आता हूँ मम्मी ने नाश्ता बना दिया क्या। ओके। ये लो सारे परांठे तैयार हो गए। क्या लक्ष्य? अब आ जाओ सारे जाने, गर्मा गर्म खा लो। लो जी, मैं भी ले आया दूधी, एलोवेरा और करेला। भाई इसका जूस बना दो। अरे वाह। दूधी, करेला और एलोवेरा, ये किसके लिए बनाना है? अरे समीर के लिए। घर में सब्जियां और एलोवेरा नहीं थे तो तेरे डैड मार्केट से सब्जियां ले आए। आप लोग गर्मा गर्म नाश्ता करो, मैं जूस बना के लेके आती हूँ। अरे आंटी कहाँ तकलीफ करने जा रहे हो, ये पराठे हैं, बिस्किट है, मैं खा लूंगा, कहाँ मेहनत करोगे। ठीक। अरे समीर कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम्हें जूस पीना था ना, इसलिए तो मैं स्पेशल बाजार से सब्जियां लेकर आया हूँ। और एक बात और, ये जो जूस है ना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? अरे भाई तुम जूस पियो, क्यों? हाँ जी। हाँ जी, क्यों नहीं, इसी ने तो खास बनवाने के लिए बोला था, तो ऑब्वियसली ये तो हेल्थ कॉन्शियस होगा ही ना। 5 मिनट में बना के लेके आती हूँ। ओके भाई जल्दी जाओ। अरे भाई खड़े क्यों, बैठो ना। जी जी बैठते हैं। चलिए। थैंक यू। अरे भाई गर्मा गर्म चाय और पराठा, वाह। लो भाई लाओ। अरे भाई लाओ भाई लाओ। समीर के चेहरे से साफ पता चल रहा है इसे जूस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जूस के लिए झूठ बोला है इसने। समीर ने डैड को मार्केट भेज दिया, सृष्टि ने मॉम को पराठे बनाने के लिए किचन में भेज दिया, उनके साथ साथ कृतिका को भी भेज दिया।
प्रीता और सृष्टि मेरे कमरे में गई, यहाँ समीर हॉल में था। दैट मीन्स इसने मॉम और कृतिका पे नजर रखी थी कि वो किचन से कब बाहर आएंगी, तो ये इन बहनों को अलर्ट करते। मतलब साफ है, प्रीता और सृष्टि मेरे कमरे में कुछ तो ढूंढने गई थी, लेकिन क्या? हाय कृतिका, यू लुकिंग गॉर्जियस। कितना बड़ा झूठा है। I mean, कृतिका गॉर्जियस तो है ही, और इसने तो बस बोलने के लिए बोल दिया। किसी को नहीं पता इसके मासूम चेहरे के पीछे इसका घटिया वाला चेहरा छिपा है। समीर अक्षय को ऐसे देख रहा है जैसे उसकी जासूसी कर रहा हो। क्योंकि कर रहा है। समीर प्रीता और सृष्टि का जासूस है, हर वक्त उनके लिए जासूसी करता रहता है। तुम हंस क्यों रही हो? वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सृष्टि से प्यार करता है। ऐसे यहाँ हर किसी को किसी ना किसी से प्यार है, हर किसी के लिए कोई ना कोई है। बस मेरी किस्मत खराब है। जिससे मुझे प्यार है प्रीता के चंगुल में फंसा हुआ है। मायरा, कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। करण प्रीता के चंगुल में नहीं फंसा है, करण प्रीता से प्यार करता है, और ये बात तुम भी जानती हो। हर बार ऐसी बात करना जरूरी है? मायरा, जो सच है मैं वो ही बोल रही हूँ, और तुम्हें भी बात पता है, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। चाहे तो मुझे कितना भी गलत समझो मायरा, मैं हमेशा सच बोलूंगी। अक्षय, आज तुम्हारा राज फाश होके ही रहेगा। हर पल मेरी नजर आज तुम पर ही है। और लंबर्स, क्या बातें चल रही हैं? इट्स पर्सनल, क्यों बताऊं? पर्सनल? बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? टुनाइट इज योर नाइट। एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पे डांस फ्लो भी है, बार भी है। जस्ट गो एंड हैव फन। तुम बाहर पे जाके ड्रिंक कर सकते हो, बट नॉट विदाउट यू। श्योरली। अच्छा, अपनी होने वाली मॉम इन लॉ को टीज कर रहे हो? मॉम नहीं, बेटी को ले जाओ। गो। ओके, चलें? यस। वो नहीं है? नहीं, थैंक यू। अब क्या करेंगे? जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, एक एक कदम बहुत फूंक फूंक के रखना है। ये अक्षय हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा चालाक है। देख लिया ना तुमने उसने क्या किया। आई नो। बस अब ये समझ ले, जब तक हमारे हाथ को ऐसा सबूत नहीं लग जाता जो हमें पता है कि हम सबको दिखाएंगे तो सब यकीन कर लेंगे, तब तक हमें मुंह बंद करके रखना है, किसी से कुछ नहीं कहना, एकदम चुप रहना। लेकिन हमेशा हमारे हाथों में सॉलिड सबूत ही लगता है दी। वो फोन वाला सबूत भी सॉलिड ही था, लेकिन हमें क्या पता था कि इतना शातिर, इतना चालाक निकलेगा। अब देखो, जैसे आपने उसे रंगे हाथों पकड़ा था ना उस लड़की के साथ रूम में रोमांस करते हुए, और फिर जब आपने पूरी फैमिली को उसके सामने लेकर आए तब उसने पूरी बातें ही पलट दी। तो मुझे तो लगता है ये फैमिली ना आपसे ज्यादा उस पे विश्वास करती है। बात विश्वास की नहीं है, बात इस घर के होने वाले दामाद की है। करीना लूथरा की बेटी कृतिका लूथरा की शादी की है, करण लूथरा की बहन की शादी की है। बहुत बड़ा मैटर है सृष्टि, कहीं पे भी गलती नहीं कर सकता है। हमारी गलत फहमी है, हमारी गलतियों की वजह से कोई हर्ट हो जाए या कोई प्रॉब्लम पड़ जाए, ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता है। लेकिन हमें पता चल चुका है कि अक्षय अच्छा इंसान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब अक्षय को भी पता चल चुका है कि हम ये बात जानते हैं। पहले वो केयरफ्री था, उसे नहीं पता था कि हम दोनों उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो केयरलेसली जो उसे करना था वो कर रहा था। लेकिन अब उसे पता चल गया कि हम कुछ भी करके उसका सच सबके सामने लाना चाहते हैं, तो अब वो बहुत केयरफुल रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलती भी करेगा, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। क्या हुआ, मेरे आते ही तुम दोनों चुप हो गई? मेरे खिलाफ कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं जीजू,
मेरे हैंडसम से जीजू हम आपके खिलाफ क्यों कुछ बात करेंगे? हम तो आप ही की बात कर रहे थे। क्या हुआ? आप ऐसे आप भी घूर रहे हो मुझे? मैंने क्या बोल दिया? मैं तो सच ही बोल रही हूँ। देखो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं तुझसे क्या कहूँ। I mean, तुझे मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ लेकिन तेरी बहन को बिल्कुल भी नहीं है। काम कर, इसे अपनी जगह खड़ी कर दे। क्या पता वहां से मैं इसे हैंडसम दिखूं। क्या जीजू, ऐसी बात ही नहीं है। इनफैक्ट दी आप ही के बारे में बात कर रही थी कि आप मतलब वो कह रही थी कि मेरा पति कितना हैंडसम है, कितना डैशिंग है, कितना स्मार्ट है, यू नो। रियली? या तुमने फाइनली कन्फेस कर ही लिया? नहीं, मैं वो नहीं कह रही थी। वो नहीं तो क्या कह रहे थे आप? हाँ बता दो फिर क्या कह रहे थे। ये नहीं कह रहे थे तो? हाँ से टेल ओ शर्मा रही हो? हाँ शर्मा रही हो ये कहने में कि I'm so charming, I'm so handsome, so good looking। मान लो मिसेस लूथरा, I am good looking, I am handsome। वो क्या ना सृष्टि, एक्चुअली तेरी बहन ना मेरी बहुत बड़ी वाली फैन है, डाई हार्ड फैन, बट नाउ शी इज अ वेस्टेड फैन। एक्चुअली मानती नहीं है, जब से शादी हुई है भाव नहीं देती मुझे बिल्कुल भी, फिर मानती नहीं कि उसको इतना हैंडसम गुड लुकिंग लड़का मिला है। एनीवेज मैं जा रहा हूँ, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। तू भी आ जा। ओके। मेघा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? हम तो तुम्हें बचाने आए थे ना। तुम ये लड़का अक्षय ये तुम्हें मोलेस्ट कर रहा था ना, वो कॉरिडोर में तुम पर जबरदस्ती कर रहा था। हमने आके तुम्हें बचाया है और तुम मेरी दी पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम झूठ क्यों बोल रही हो मेघा? अगर और झूठ बोला ना तो यही मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझी? देखा आप सबने, ये आप सबके होते हुए यहाँ धमकी दे रही है मुझे। ये उस वक्त भी प्रीता के साथ थी और इन दोनों बहनों ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा कि इस पूरी पार्टी में अक्षय की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। तुम्हें पता है मेघा, तुम्हें क्या करना चाहिए था? ये इंसान जो तुम्हारे साथ कर रहा था ना, उसके बदले में तुम्हें इसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। लेकिन तुम झूठ बोल रही हो, उसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। यार वो लड़का जो बार काउंटर पे मुझे छेड़ रहा था ना, वो इतना आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। क्या करूं? अरे क्या सुनो। ओह गॉड, ये तो यहीं आ रहा है। शिट। अरे सुनो तो सही। सुनो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। अरे कुछ भी, तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जो शट अप, ओके? जो तुम सोच रहे हो ना कि किसी भी लड़की को कितने भी पैसे दे दो और वो कुछ भी कर लेगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी उस टाइप का लड़का नहीं हूँ जो किसी के भी साथ कुछ भी करे। देखो सुनो मेरी बात। ओके 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 मेरी बात सुनो। तुम्हें यही लग रहा है ना मैं नशे में हूँ, मैंने ड्रिंक कर रखी है। ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा। मैंने ड्रिंक नहीं की है, बस थोड़ी सी स्पिल की है अपने कपड़ों पे ताकि लोगों को लगे कि मैंने ड्रिंक कर रखी है। पर ये सब क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे किसी के झूठ को सबके सामने लेके आना है और ये सब करने में मुझे एक छोटा सा ड्रामा करना पड़ेगा। अच्छा प्लीज इस ड्रामे में मेरा साथ दो। ये सब? देखो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा झूठ बोलना है। ओह प्लीज। ओके, पर झूठ क्या बोलना होगा मुझे? देखो एक लड़की है प्रीता, वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें बस उन सबके सामने ये झूठ बोलना है कि प्रीता ने तुम्हें पैसे दिए मेरे खिलाफ बोलने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। ओह, पर ये सब वो क्यों करना चाहेगी? तुम कितने सवाल पूछते हो यार। सुनो मेरी शादी हो रही है कृतिका से और प्रीता चाहती है कि मेरी शादी कृतिका से तोड़ के वो अपनी बहन सृष्टि से करा दे, क्योंकि उसकी बहन सृष्टि का दिल आया हुआ है मुझ पे। ओह ठीक है, मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल देती हूँ, पर मेरे झूठ पर कौन विश्वास करेगा? ऐसे ही डायरेक्ट जाके झूठ बोल दूं सबको? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो दोनों यहीं हैं। इनफैक्ट हमारा पीछा करते करते थोड़ी देर में यहाँ पे आ टपकेंगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से उनके लिए जाल बिछा दूं अपने ऊपर, और उनको जैसे ही सब दिखेगा तो ऑब्वियसली उन्हें लगेगा कि उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, और वो तुम्हें सबके सामने ले जाएगी सबूत बना के और कहेंगी तुमसे कि वहाँ बोली कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, राइट? और वहाँ जाके तुम्हें जो मैंने बताया वो बोल देना है। ठीक है फाइन। अगर आज मैंने ये चीज कर ली ना तो मैं इन दोनों बहनों से लाइफ टाइम के लिए पीछा छुड़वा लूंगा। ओके? ठीक है फाइन।
सुनो, वो यहीं आ रही है। तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, जल्दी से नाटक शुरू करो। ओके? ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने कोई पैसे नहीं दिए। मैं जो कह रही हूँ सच है। ये लड़का वाकई इसके साथ बदतमीजी कर रहा था। मुझे नहीं पता कि अब क्यों झूठ बोल रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि इसको पैसे अक्षय ने दिए, मैंने नहीं दिए। मैं इसे पैसे क्यों दूंगी? अपने खिलाफ बोलने के लिए झूठ बोल रही है क्योंकि इसने इसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए। वाह, जब थोड़ी देर पहले ये मुझे गलत बोल रही थी, कैरेक्टरलेस बोल रही थी, तभी सच कह रही थी। तब इसे किसी ने पैसे नहीं दिए थे। अब जब ये फाइनली सच बोल रही है कि आपने इसे पैसे दिए थे सब कुछ बोलने के लिए, तो ये झूठी हो गई। हाँ, झूठ बोल रही है क्योंकि तुमने इसे झूठ बोलने के लिए कहा है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैं क्यों पैसे दूंगी उसे? क्यों दूंगी मैं उसे पैसे? ताकि तुम कृतिका से मेरा रिश्ता तोड़वा के अपनी बहन के साथ करवा सको। What? क्या? तुम होश में तो हो? गाइस, आई एम रियली सॉरी। मैं इस तरीके से बात सबके सामने नहीं लाना चाहता था। मुझे पता है, आफ्टर ऑल एक लड़की की इज्जत की बात है, पर आज बात मेरी इज्जत पे आ गई है। मैं और सहन नहीं कर सकता। मजबूर होके मुझे कैसे भी ये सच बताना पड़ रहा है। मुझे लगा था सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शर्म आती है मुझे बोलते हुए कि एक लड़की इस तरीके से किसी से फ्लर्ट करती है। मेरे कितना क्लोज आ गई थी वो। अरे कोइंसिडेंटली एक दिन रोड पे मिल गया मैं उसे। आई वाज शॉक्ड। उसने मुझे वहां सबके सामने हक कर लिया। चलो, हग एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर जिस तरीके से किया था मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। कैसे तैसे उससे हाथ छुड़ा के मैं पीछे हटा तो उसने मेरे से मेरा ईमेल आईडी मांग लिया। मेरे ईमेल आईडी देते ही उसने उसी वक्त हाय भेज दिया। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने अभी तक उसके हाय का रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं जानता था कि इस लड़की की मेरे लिए नीयत कैसी है। अरे क्या बकवास किया दी बाबा। इसने मुझे खुद बोला कि मेरा मेल आईडी ले और मुझे हाय भेज, क्योंकि इसको कृतिका और इसके शादी का इनविटेशन भेजना था, इसलिए मैंने किया। और हाँ, मैंने हक किया। मैंने इसको हक किया था, लेकिन इट वाज अ वेरी फ्रेंडली हक, जैसे दोस्तों में होता है। आप समझ रहे हो ना, मैं कोई चिपक नहीं रहती इसके साथ। ये कुछ भी बोल रहा है। इस टाइप का हक, उस टाइप का हक, आई डोंट केयर किस टाइप का हक था वो। मैं तुम दोनों बहनों की नियत को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। एक्चुअली सृष्टि, हुआ ये कि अक्षय तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तुमने सोचा इतना हैंडसम लड़का है, तुम्हारा दिल आ गया उस पे। तुमने जाके ये बात अपनी बहन से कही और तुम्हारी बहन ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्षय और कृतिका का रिश्ता तुड़वा देती हूँ और अपनी बहन की शादी अक्षय से करवा देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी बहन तो एक्सपर्ट है ना, झूठ बोलने में, धोखा देने में, रिश्ते तुड़वाने में। अरे इसने तो घूंघट की आड़ में करण से धोखे से शादी कर ली। तुम्हारी बहन ने सोचा कि चलो एक लड़की को पकड़ते उसे पैसे देते हैं, प्लान बनाया। पर अनफॉर्चुनेटली प्रीता अरोरा, तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया। करीना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। अक्षय वाकई अच्छा लड़का नहीं है, ना मेरी बहन के लिए, ना आपकी बेटी के लिए। वो एक काम करते हैं, सब लोग चले जाएं, फिर बैठ के बात करते हैं। करीना दी, करण प्रीता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टॉपिक चल रही है अक्षय और रुचिका की। आप इस टॉपिक को कहां से कहां लेके जा रहे हो? करीना दी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि प्रीता और सृष्टि ऐसा कभी कर नहीं सकते, करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। करीना दी, भाभी मुझसे कुछ मत कहिए, अपनी फेवरेट बहू से कहिए। नहीं पुत्र, मुझे लगता है जो करीना कह रही है वो सही है। प्रीता ने अपनी बहन के लिए अक्षय और कृतिका का रिश्ता तोड़ना चाहा, मुझे ऐसा लगता है। दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? राखी जी, आप कुछ समझाइए ना इन्हें। आप तो घर की बड़ी हैं, आपको तो पता है ना कि प्रीता और सृष्टि कैसे, वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। आप तो कितने समय से उन्हें जानते हैं। आप सृष्टि को जानती हैं कि सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती।
आपको सच में लगता है कि सृष्टि ऐसा कर सकती? सच कहूं, अगर मेरी बेटी इस घर की बहू नहीं होती ना, तो मैं इस लड़के की सच में अपनी बेटी पर जो उसने उंगली उठाई है ना, उसकी उंगली तोड़ देती। सृष्टि, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसे जो बोलना है बोलने दो, लेकिन आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। रोना बंद करो। स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों से, प्लीज बस कीजिए। मैं अपनी भाभी को भी जानती हूँ, मैं अक्षय जी को भी जानती हूँ। आप लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही है। कृतिका पुत्र, खुद सृष्टि कह रही है उसने हक किया रास्ते पे। सुना नहीं तुमने? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? और आप मुझे ये बताइए, हमारे से रिश्ता आपका पहले से है ना? रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी इस घर की बहू है। आप हम पर उंगली उठा रही है, मेरी बेटी पर, उसकी बहन पर। और ये लड़का अभी तक आपके रिश्ते में बना नहीं, आप उस पर विश्वास कर रही हैं। इसने क्या कहा? वो गले मिली इससे, क्या गले मिलने से सिर्फ ये हो जाता है कि ये उससे शादी करना चाहती है? क्या कोई गले मिलता है तो उसका मतलब यही है कि वो उससे शादी करना चाहता है, उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है? आप लोग मुझे बोल दीजिए एक बात कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, मैं मान जाऊंगी कि मेरी सृष्टि ने ये किया। मैंने प्रीता को माफ कर दिया है। प्रीता मेरी बेटी जैसी है और बेटियों से गलती हो जाती है, होगी कोई गलतफहमी, पर अब सब ठीक है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। प्रीता, सब ठीक है ना? तुझे अक्षय से कोई शिकायत तो नहीं? तूने अच्छा नहीं किया प्रीता, लूथरा खानदान का मजाक उड़ा दिया तूने। अक्षय के मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, कितना बड़ा दिल है उनका, माफ भी कर दिया तुझे। वेरी बैड। भाभी, भाभी जो हुआ ना उसे प्लीज भूल जाइए। देखिए, सबने आपको माफ कर दिया, आप भी इसे बुरा सपना समझ के भूल जाइए ना प्लीज, मेरे लिए। कृतिका, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? पूरा विश्वास है भाभी, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। लेकिन भाभी, अक्षय जी, भाभी आई लव हिम, उन पे विश्वास ना करूं, ऐसे भी तो कोई वजह नहीं है ना। कृतिका, सुनो, हम लोग चलते हैं। और तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि वक्त के साथ उनको खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। ठीक है, चलता हूं। मॉम, डैड, चलिए। अंदर चल।
खुश रहो। जानकी आंटी, आप मम्मी का और सृष्टि का ख्याल रखिएगा, दोनों बहुत इमोशनल हो रही हैं। हाँ जी पुत्र, जरूर ख्याल रखेंगे। करण, प्रीता का साथ हमेशा देना। हमेशा दूंगा। अगर प्रीता गलत नहीं है तो उसका साथ हमेशा दूंगा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ। जीजू, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। ऑलवेज। ख्याल रख। चल सृष्टि पुत्र। प्रीता प्लीज, अक्षय इज अ गुड गाय, इज अ गुड मैन। कृतिका खुश रहेगी उसके साथ। प्रीता, आई नो तुम कृतिका को लेकर बहुत वरीड हो, लेकिन सब ठीक होगा, खुश रहेगी वो, ठीक है? अभी इस बारे में कोई बात नहीं। जानती हूँ करण, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। क्यों तुम मेरी बात नहीं मानती प्रीता? क्यों? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुमसे कोई ऐसी बात करता है। You have disappointed me today. करण, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ कृतिका की शादी एक बहुत ही बुरे इंसान से रोकना चाहती थी।